सबसे पहले तो आप जितने भी प्रिंट मीडिया और यूट्यूब चैनल से हमारे मीडिया के मित्र हैं, सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद जो आप लोगों ने समय दिया। देखिए, आज के प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य है 2025 विधानसभा चुनाव, इंडियन इनकलाब पार्टी। हम लोग 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर 140 सीटों पर हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या किसी पार्टी से तालमेल होगा क्या? अभी जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग आंदोलन से उभरी हुई हमारी पार्टी है और आंदोलन आरक्षण को लेके हुआ था। जो हमारी आरक्षण की मांग को मानता है और वो हमारे साथ एग्रीमेंट करता है कि हम आपके आरक्षण की वापसी का बात मानेंगे तो हम तालमेल कर सकते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो 140 विधानसभा सीटों पे हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। रजिश जी, कार्यकर्ताओं की कमी है आपके यहाँ, क्या कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, हम लोग 1 करोड़ का लक्ष्य जो है बहुत जल्द हासिल करने जा रहे हैं। जो हमारी 1 करोड़ का सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसको हम लोग अभी तो हमको परसों ही प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हम पूरे बिहार के 38 जिला में, यहाँ तक कि पंचायत स्तर और गांव स्तर पर घूम कर अपने संगठन को मजबूत करेंगे और 1 करोड़ का सदस्य का जो लक्ष्य किन है। लक्ष्यों के साथ में आप लोगों से जुड़ने के लिए हम बात करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, क्या लक्ष्य रहेगा? बहुत सी सरकार के द्वारा जो है कमियां हैं जो आप सब लोग भी जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग तो खुद शोषित लोग हैं और बिहार में ऐसे कई समाज के लोग हैं जो सरकार के द्वारा शोषित और वंचित हैं। तो जो वंचित शोषित लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको अपने साथ लेकर और हम लोग जो है संगठन को अपने मजबूत करेंगे और सदस्यता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ जो हमारा जल्द से जल्द है लक्ष्य को प्राप्त करके और विधानसभा 2025 में मजबूत सदस्यता अभियान कब शुरू करेंगे? सदस्यता अभियान शुरू है। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो विश्वास आप पर किए हैं, उस विश्वास पर खड़े उतरेंगे क्या? बिल्कुल मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं और आने वाला 2025 का जो विधानसभा है वहां ज़्यादा से ज़्यादा अपने एमएलए को जिताकर और विधानसभा भेजने का 140 का लक्ष्य है। 140 के प्रत्याशी हाथों रकम पान पर क्या भरोसा जता पाएंगे बिहार की जनता के लोग? बिल्कुल। क्या ये एक समाज के जो 140 लोग होंगे वो एक समाज से कैंडिडेट होंगे कि अलग अलग समाज के? नहीं, ये पार्टी है, ये कोई जाति का ये नहीं है। ये पार्टी है, इंडियन इनकलाब पार्टी है और जब पार्टी होता है तो जमात का होता है, जात का कोई पार्टी नहीं होता है। जिस तरह से आपका आंदोलन था वो एक जात को लेकर था और पार्टी बनते ही आंदोलन जमात की कैसे? जात से जमात की ओर चल पड़ी है। और अभी आपको बता दें कि हमारे जो युवा यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राजकुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं। तो कई से समाज, मुस्लिम समाज से, राजपूत समाज से, सभी समाज से लोग जो है हमारी पार्टी पर विश्वास जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि विधानसभा 2025 में हमारी पार्टी बढ़ चढ़ कर अपना एमएलए जिताएगी और वो हमारे साथ आने का लिए आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। 140 में छपरा जिले में कौन कौन से विधानसभा है आपके नजर? छपरा में देखिए, छपरा और गड़खा हम लोगों ने एक टारगेट किया है कि देखिए बिहार में वही पार्टियां जिसके पास कोर वोटर है उन्हीं की पार्टियां टिकी हुई है। चाहे जो भी पार्टी टिका है, आप बैक में जाकर देख लीजिए। आरजेडी है तो लालू जी की पार्टी है तो आरजेडी के पास अपना कोर वोटर है। जीतन राम मांझी का पार्टी है तो उनके पास अपना कोर वोटर है, अपनी जाति का वोटर है। चिराग पासवान जी के पास में है तो उनका अपना कोर वोटर है। जिनके पास अपना कोर वोटर अपनी जातियों का होता है वही पार्टी टिक पाएगी। तो हम लोगों ने जो सर्वे किया है, हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर ने जो सर्वे कराया है उसमें 140 विधानसभा सीट ऐसे मिला जहां हमारे पास मिनिमम 15,000 वोटर हैं और मैक्सिमम 74,000 तक वोटर हैं। इसलिए पहला हम लोग जो पत्र घोषणा की 140 सीट लड़ने के लिए, तो हम उसी सीट पे अभी घोषणा किए हैं जहां हमारी कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 74,000 केवल 5 समाज का वोट है। छपरा और गढ़खा में आपकी वोटों की संख्या कितनी है? 15+ है दोनों जगह। सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा रुपौली है, भागलपुर है, जमालपुर है। बहुत ऐसे सीट है जहाँ 40,000 से लेकर 74,000, 50+ सीट। अगर जब गठबंधन की नौबत आई तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? गठबंधन में हमने आपसे पहले भी बोला, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गठबंधन हमारी उसी से होगी जो हमारे आरक्षण की मांग को मानेगा, चाहे कोई भी पार्टी।
जो हमारे आरक्षण की बात को, हमारे पार्टी के विचारधारा को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा को समझेगा, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। आप लोग किसके साथ जाएंगे, अनुमान किसके साथ, एनडीए या महागठबंधन? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, जो हमारी बात को मानेगा हम उसी के साथ जाएंगे। पार्टी पार्टी उसी के पक्ष में। राहुल गांधी से मीटिंग होती है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अभी एनडीए के नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नहीं दिखे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? ऐसा नहीं है, बात एनडीए के नेताओं से भी होती है और राहुल गांधी जी पुराने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मित्र हैं और उनकी व्यक्तिगत अच्छा संबंध है, तो वो मिल सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष हुए हैं? महसूस जाहिर सा है कि मुझे खुशी हो रही है कि इंजीनियर आर के गुप्ता सर ने हम पे भरोसा जताया, हमारी इंडियन इनकलाब पार्टी अखिल भारतीय पान महासंघ की कोर कमेटी ने हम पे भरोसा जताया, बिहार के लोगों ने हम पे भरोसा जताया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के उम्मीद पे मैं खड़ा उतरूं और आप सबके उम्मीद पे खड़ा उतरूं और मैं इंडियन इनकलाब पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक को विधानसभा में भेजने का कार्य। आप भी सुनने में आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम पे भरोसा जताएंगे, अगर वैसा कुछ निर्णय लेती है पार्टी तो डिपेंड करेगा, अगर पार्टी निर्णय लेगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं है, हम अभी पार्टी के लिए समर्पित हैं और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी पार्टी के प्रति? हम बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि आप जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा, खास करके युवा लोग हैं, वो हमारे पार्टी से जुड़े और हमारी पार्टी की विचारधारा को समझें। अभी तक शोषण किया गया है, बिहार की जो वर्तमान पार्टी है, जो वर्तमान सरकार है, वो लोगों को शोषण कर रही है। कई रोज़ हत्याएं, जगह जगह पे हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है। तो इस सबको देखते हुए, पलायन को देखते हुए आप लोग इंडियन इनकलाब पार्टी से जुड़िए और एक बार हमारे पार्टी पे भरोसा कीजिए, विश्वास जताइए। हम 2025 में अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सरकार का हिस्सा बनेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जमात की हो गई है और कहते हैं कि हमारा गठबंधन उसके साथ होगा जो मेरा आरक्षण को वापस करेगा। नहीं, मेरा आरक्षण की बात नहीं है, मेरा आरक्षण तो ही है। आरक्षण बहुत से, अभी देखिए कुछ दिन हमसे पहले लोहार जाति का आरक्षण था, लोहार भाइयों का आरक्षण था, उनका भी छीन लिया गया। ऐसे कई सी जातियां हैं जो आरक्षण के लायक हैं लेकिन आरक्षण नहीं मिल रहा है। उनकी संख्या काफ़ी है, अभी भी उनके पास पक्का का मकान नहीं है। उनमें उसका मेन रीज़न है कि उनके यहाँ कोई राजनीतिक जो है, राजनीति में उनकी जातियाँ नहीं है। और जिस जाति का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी उसका उत्थान नहीं होगा, उसका विकास नहीं होता है। ये आप लोग जानते हैं बिहार के बारे में कि बिहार की चुनाव कैसे होती है। तो हम उन सभी जातियों को लेकर चलेंगे, हम उन सबके लिए आवाज़ उठाएंगे।